Good morning, students. Today we will study the last chapter from your English book, chapter number 5, the Magpie's lesson. In previous video, we have discussed about a poem. In that poem, we discussed about many birds and their sounds. So as in today's chapter, the Magpie's lesson, it is also something about birds, and the magpie is a bird which teaches the lesson to other birds to how to build the nest. And once the magpie only knew how to make the nest, so other birds come and requests her and asks her to teach them how to make or build the nest. So students, in this lesson we will see about the magpie and their lesson given to other birds, and did they accept the lesson of magpie or they ran away. All these things we will see in the lesson. So before we begin in the text, let us see the questions given in Get Set Go. So in Get Set Go there is a few fun facts about the birds which we don't know. Okay, so let us see. So students, magpie is a bird. Okay, it is a black and white color bird, and it is in our area, or in Hindi it is called Neelkant. Okay, Neelkant, people believe that seeing the Neelkant is very lucky. Okay, they believe नीलकंठ देखना बहुत शुभ माना जाता है. ओके, तो वही बर्ड है नीलकंठ. ओके, तो देखते हैं. Read a few fun fact about birds. Birds do not have teeth. So students, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, बट दे डू हैव अ बोन इन देयर टंग्स. लेकिन उनके टंग में बोन्स होते हैं. दांत नहीं होते हैं पर उनके टंग में बोन्स, हड्डियां होती हैं. ओके, बर्ड्स यूज देयर कीन आई साइट टू फाइंड फूड. और पक्षियां अपनी तेज नज़र को भोजन खोजने में इस्तेमाल करते हैं. दे यूज देयर बीक्स एंड क्लोज टू गेट बग्स, worms, स्मॉल ममल्स, फिश, फ्रूट, ग्रेन एंड नेक्टर. और अपने चोंच, अपने पंजे इत्यादि को वो किसी कीड़े मकोड़े, फल फूल, अनाज, ये सभी चीज़ों को खाने में उन लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके, मेल बर्ड ऑफन हैव ब्राइटली कलर्ड फेदर्स. और मेल बर्ड है ना, उसके ब्राइट फेदर होते हैं. ठीक है, चमकदार उसके पंख होते हैं मादा के, फीमेल के अपेक्षा में. ओके, द ऑस्ट्रिच, द फास्टेस्ट रनिंग बर्ड, कैनॉट फ्लाई. तो ऑस्ट्रिच स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ी पक्षी है जो सबसे तेज दौड़ सकती है पर उड़ नहीं सकती है. ओके, तो ये हो गए
कुछ फैक्ट्स अबाउट द बर्ड्स। अब यहाँ आप लोगों को नीचे लिखना है कुछ पक्षियों के नाम, ओके, जो आप लोग अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास देखे होंगे। ओके, कोई भी पक्षी का नाम यहाँ आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं मगपाई का स्टोरी। मगपाई आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मगपाई ये कई महाद्वीपों में पाया जाता है। ओके, दे आर ब्लैक एंड वाइट इन कलर, और ये ब्लैक एंड वाइट में रहते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर में रहते हैं। ओके, तो मगपाई को नीलकंठ पक्षी कहते हैं। ओके, दे आर सोशिएबल। तो सोशिएबल मतलब फॉन्ड ऑफ कंपनी, ये ग्रुप में रहते हैं। ओके, सोशिएबल ग्रुप में रहते हैं, है ना। सोशिएबल एंड क्यूरियस एंड देयरफॉर लव टू पिक अप डिफरेंट थिंग्स। और ये ग्रुप में रहते हैं और बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। ओके, और इसलिए वे अलग अलग चीज़ों को उठाना पसंद करते हैं। ओके, है ना। तब देखते हैं, ईयर्स एंड ईयर्स एगो, सालों और कई साल पहले, एवर सो मैनी ईयर्स एगो, कई वर्षों पहले, ओनली वन बर्ड इन द होल वर्ल्ड न्यू हाउ टू बिल्ड अ नेस्ट। कई वर्ष पहले इस वर्ल्ड में पक्षियों के वर्ल्ड में केवल एक ही पक्षी अपना घोंसला बनाना चाहता था, घोंसला बनाना या घोंसला बनाने के लिए जानता था। ओके, दैट वाइज बर्ड वॉज मगपाई। और वह इंटेलिजेंट, वह चतुर और होशियार पक्षी कौन था? मगपाई। ओके, वन डे ऑल द अदर बर्ड्स वेंट टू द मगपाई। एक दिन सभी अन्य पक्षी मगपाई के पास आए। दे वांटेड टू लर्न हाउ टू बिल्ड नेस्ट। और बाकी पक्षियाँ मगपाई से घोंसले बनाने का तरीका सीखना चाहते थे। दे बेग्ड द मगपाई टू टीच देम। और बाकी के अन्य पक्षी जो आए मगपाई के पास, वे मगपाई से निवेदन किए, रिक्वेस्ट किए, है ना, कि उन्हें घोंसला बनाने के लिए शिक्षा दी जाए। इंडीड आई विल बी ग्लैड टू टीच यू, सेड मिसेस मगपाई। तो मिसेस मगपाई कहती है, सचमुच में मुझे आप लोगों को घोंसला बनाने की शिक्षा देते हुए बहुत ही खुश हूँ, कहती है। जस्ट वॉच एंड लिसन टू मी। और मुझे देखिए और सुनते जाइए, कहती है, मुझे देखिए और सुनते जाइए। फर्स्ट यू मस्ट चूज अ टॉल ट्री। तो अब बताने लगती है, ओके, बाकी पक्षियों को, पहले तो आप लोगों को एक ऊंची पेड़ चुनना है, कहती है। ओके, लाइक दिस ग्रेट ओक। तो वहाँ एक ओक का पेड़ था, उसी ओक की तरह एक ऊंचा पेड़ चुनना होगा, कहती है। देन टेक स्टिक। उसके बाद छोटे छोटे डंठल आप लोगों को लेना होगा, कहती है। फिर आगे वो अपने बात को बढ़ाती है। तो उसी बीच में एक ईगल, एक बाज बोलने लगता है। ब्रोक इन मतलब बीच में इंटरप्ट करना, बाधक आना, है ना। तो अ ट्री ब्रोक इन द बोल्ड ईगल। तो बीच में बोला अ ट्री हियर इन दिस वैली। और वो भी एक घाटी में एक पेड़। नो ट्रीज नॉर वैली फॉर मी। तो ईगल कहता है, बाज कहता है, ना मुझे पेड़ चाहिए और ना मुझे ये घाटी चाहिए।
माई नेस्ट शैल बी ऑन द हाइएस्ट क्लिप ऑफ द माउंटेन। तो ईगल बोलता है मेरा घोंसला पहाड़ के सबसे ऊंचे स्टीप चोटी पे होना चाहिए, कहता है। कौन कहता है? बाज, ईगल। ओके। एंड अवे फ्लू द ईगल विदाउट वेटिंग टू हियर मोर ऑफ मगपाइज लेसन। उसके बाद बाज, ईगल, मगपाई के बिना आगे सुने ही वो वहाँ से उड़ गया। ओके। To this day, he puts together a few rough sticks on a rocky mountain cliff and calls them a nest। और आज वो ईगल छोटे छोटे स्टिक, रफ स्टिक को इकट्ठा कर लेता है और कहीं पहाड़ में बना लेता है, पहाड़ की चोटी में बना लेता है और उसको वो कहता है अब घोंसला। ओके। देन तो यहाँ मगपाई अपना शिक्षा देना प्रारंभ कर दी है। ओके। द मगपाई बिगैन अगेन। तो मगपाई फिर से अपनी बात आगे बढ़ाती है। टेक स्टिक लाइक दिस शी सेड। तो आगे बोलती है इस तरह से स्टिक, डंठल लीजिए, टू ए हाई ब्रांच। उसके बाद पहले क्या कहती है? एक ऊंचे पेड़ को चुनना होगा और आगे कहती है कि छोटे छोटे स्टिक को आप ले जा कर के बहुत पेड़ के सबसे ऊंचे ब्रांच, डाली पे जाना होगा, कहती है। आर यू अ फूल क्राइड द लार्क। तो बीच में लार्क बोलती है। लार्क एक पक्षी है। ओके। Don't you know that the first strong wind will blow your nest to the ground। तो लार्क पक्षी बोलती है कि आपको पता नहीं है, हवाएं आएगी अगर आपकी घोंसला किसी भी डाली के चोटी पे होगा, शिखर पे, अंतिम छोर पे होगा, तो हवा आ करके आपके घोंसला को नीचे गिरा देगी। ओके। एंड द फर्स्ट बॉय हु कम दिस वे विल थ्रो स्टोन एट इट, एडेड द मिसेस बॉबिलिंग। फिर बॉबिलिन भी उसी में आगे अपना बात कहती है कि कोई भी पहला लड़का रास्ते में आते जाते आपके घोंसले पे पत्थर मार देगा। ओके। फिर नो हाई ब्रांचेस फॉर अस sang द लार्क एंड बॉबिलिंग टुगेदर। तो बॉबिलिन और लार्क ये दोनों पक्षी कहती हैं नहीं, हमें नहीं ऊंचे ब्रांच पे घोंसला नहीं बनाना है। ओके। एंड डाउन दे फ्लू इनटू द टॉल ग्रास ऑफ मीडो। और ये दोनों पक्षी एक घास के मैदान में उड़ के गई। देयर दे हैव मेड देयर नेस्ट एवर सिंस। और वे दोनों पक्षियाँ उसी घास के मैदान में अपनी घोंसला बनाए। मिसेस मगपाई डिडंट इवन लुक एट द बर्ड्स फ्लाइंग अवे। और मिसेस मगपाई इन पक्षियों को उड़कर जाते हुए नोटिस नहीं करती है। ओके। ये दोनों पक्षियों को, ठीक है, नोटिस नहीं करती है। वेव्स एंड स्टिक टुगेदर सो इन एंड आउट शी सेड चीयरली दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट। ये नोटिस नहीं करती है और वो आगे बोलती है कि अपने घोंसला को वेव्स मतलब उन स्टिक को अच्छे से बुनना है, फंसा करके रखना है अंदर बाहर से, ताकि दैट विल मेक द बॉटम ऑफ द नेस्ट। और उसी से आपका घोंसले के निचले हिस्सा बन जाएगा। ये मगपाई खुशी खुशी बोलती है, ठीक है। देन आई विल नॉट सेट माई नेस्ट ऑन ए ब्रांच लाइक दैट
स्पोक अप द ओरियोल। तो अगला पक्षी बोलती है, आई विल नॉट सेट माई नेस्ट ऑन ए ब्रांच लाइक दैट स्पोक अप द ओरियोल। तो ओरियोल भी एक पक्षी है। ओके, द विंड श्योरली वुड ब्लू इट ऑफ एज द लार्क सेड। और कहती है हवा, जैसे कि लार्क पक्षी बोली कि हवाएं आएगी तो घोंसलों को उड़ा करके ज़मीन पे गिरा देगी, इसलिए मुझे किसी ब्रांच की अंतिम छोर पे नहीं बनाना है। ओके, फिर एंड द ओरियोल फ्लू अवे एंड हंग हर नेस्ट फ्रॉम लिटल ट्विग। और उसके बाद ये ओरियोल पक्षी उड़ गया और अपना घोंसला किसी भी एक टहनी पे लटका करके बनाने लगी। ओके, देन तो ये अभी मकपाई का शिक्षा इन पक्षियों के लिए आगे चल रहा है। ओके, देन देयर यू मे सी इट इवन टुडे swinging in the wind far out of the end of a long branch। तो ये ओरियोल पक्षी अभी भी किसी भी सूखे टहनी पे वो अपना घोंसला को बना लेती है। ओके, तो सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार बना रहे हैं, जैसे मकपाई बता रहे हैं वैसे कोई पक्षी नहीं कर रही हैं, पर उसकी राय सुन करके अपनी इच्छा से सब अपना घोंसला बनाने लगे हैं। ओके, देन तो मकपाई आगे अपने बात को आगे बढ़ाती है। तो आगे क्या बोलती है, द कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विथ मड सेड मकपाई वेंट ऑन। तो वो आगे कहते जा रही है। ओके, तो यहाँ कही कि अपने घोंसला बनाने के लिए स्टिक को अच्छे से अंदर बाहर से उसको बुन दीजिए, है ना। तो फिर आगे कहती है कवर द इनसाइड ऑफ योर नेस्ट विथ मड, और घोंसले के अंदर भाग को मड से कवर करना है, ढकना है, कहती है ना। देन लाइन इट विथ सॉफ्ट ग्रास, और उसके बाद में उसमें छोटी छोटी घासें लगाना है, कहती है। ओके, सो डियर सो मच वर्क टू मेक अ नेस्ट। तो कहती है तो डियर्स, तो घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, ये कहती है। ओके, तो घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे काम करने होती है, ठीक है। देन yarn the will pull will। ओके, will pull will, तो ये willful will यार्न करती है ना, आहें भरती है मुंह फाड़ते हुए, कहती है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रैवल। तो कहती है आई एम नॉट गोइंग टू टेक द ट्रैवल, मैं कोई मुसीबत उठाने नहीं जाने वाला हूँ, कहता है। एंड दैट लेजी बर्ड हैजंट मेक अ नेस्ट फ्रॉम दैट डे टू दिस, शी जस्ट लेस हर एग्स इन hollow in the ground or perhaps on a log। तो वो आलसी बर्ड कभी भी उस दिन से अपना घोंसला नहीं बनाया, पर वो किसी भी खोखला या किसी भी खोखले में अपना
अंडा दे देती है। और वो कौन है जानते हैं? उल्लू, आउल। वो घोंसला नहीं बनाता है, कहीं भी उसको खोखला मिल गया वहीं पे वो अंडा दे देता है। ओके, सो आई थिंक आई हैव अ बेटर प्लान। तो उल्लू बोलता है नहीं, मुझे घोंसला उसला और इतने काम नहीं करना है, मैं किसी भी खोखले में अपना घोंसला बना लूँगा, कहता है। ओके, देन शी लुक्ड वेरी वाइज बट said no more. You can guess what her plan was when you find her eggs in crow's or a owl's old nest. और एक दूसरा पक्षी है, she looked very wise, और वो पक्षी बहुत ही होशियार और चतुर देखने में लगती है। But said no more, लेकिन वो आगे नहीं कहती है। You can guess what her plan was when you find her eggs in a crow's or a hawk's old eggs. और वो दूसरे के घोंसले पे अंडा देती है। क्या गेस कर सकते हैं वो कौन सा पक्षी होगी? क्रोस। कौन से पक्षी हो? कोयल, है ना? कोयल कौवा के घोंसले पे अंडा देती है। ठीक है, नाउ टेक मोर मड एंड स्टिक। तो आगे फिर से वो कहती है अब और ज़्यादा मड लेना है, स्टिक लेना है। बिगैन द मगपाई वंस मोर, यू शुड बिल्ड अ डोम ऑन योर नेस्ट दैट इज हाइड द लिटल वंस एंड टू कीप आउट टू रेन। और अब एक डोम बनाने के लिए वो कहती है कि अभी आपको ज़्यादा मिट्टी और लकड़ी लेना है ताकि आप अपने घोंसले में डोम बना सकते हैं और अपने बच्चों को बारिश से छुपा सकते हैं, है ना? ओह, नेवर माइंड द डोम सेड द रोबिन। तो रोबिन कहती है कि आह, बुरा मत मानिए, कहती है आई विल कवर माई लिटल वंस विथ माई विंग्स। मैं अपने छोटे बच्चों को अपने पंखों से कवर कर लूँगी, कहती है। आई कैन हाइड देम एंड कीप ऑफ द रेन। मैं उन्हें छुपा लूँगी और उन्हें बारिश से बचा लूँगी, कहती है। ओके, देन यू आर राइट मिसेस रॉबिन सेड द क्रो। तो क्रो अब कहती है कि आप सही हैं मिसेस रॉबिन, वी हैव नो यूज़ ऑफ डोम्स। हमें ये डोम की कोई ज़रूरत नहीं है। डोम स्टूडेंट्स देखे होंगे, डोम्स जो मंदिर के ऊपर में जो रहता है उसको कहते हैं डोम्स। ओके, उसी तरह से बनाने के लिए कहती है। एंड टू दिस डे नाइदर रॉबिन्स नॉर क्रोस हैव बिल्ड डोम्स ओवर देयर नेस्ट। और अभी तक न रॉबिन न कौवा अपने घोंसले में डोम बनाए। मिसेस मैकपाई वेंट ऑन बिल्डिंग हर नेस्ट जस्ट एज शी न्यू इट ऑट टू बी बिल्ड। और मिसेस मैकपाई बताते गए, वो जैसे उसको आता था वैसे, है ना? और उसका घोंसला अब मतलब उसकी शिक्षा, बताने की शिक्षा कंप्लीट हो गया। सून इट वॉज डन डोम एंड ऑल इंडीड मिसेस मैकपाई सेड द स्वालो। स्वालो एक पक्षी का नाम है। ओके, वी लाइक योर नेस्ट। स्वालो कहती है कि नहीं, हमें आपकी घोंसला पसंद आई। द डोम इज़ ए फाइन थिंग बट वाई शुड वी बिल्ट इट। तो स्वालो कहती है डोम ये बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन हमें इसकी बनाने की क्या ज़रूरत है? देयर आर प्लेंटी ऑफ डोम्स ऑलरेडी बिल्ट, वी ओनली नीड टू मेक आवर नेस्ट अंडर देम। तो कहती है हमारे आसपास में हजारों डोम्स हैं, बस हमें केवल उनमें अपना घोंसला बनाना है, कहती है। एवर सिंस देन मेनी swallows build their nest on buildings, often after a roof or a window ledge. Other have made their under roofs of open barns and still other are eaves. तो ये स्वालो बोलती है अभी तक हमारे स्वालोस कई बिल्डिंगों में, कई छतों में और कई
अनाजों के ढेरों में अपनी घोंसला बना लिए हैं, कहती है। सो ऑल द बर्ड्स फ्लू अवे एंड लेफ्ट मिसेस मकपाई विदाउट सेइंग थैंक यू। और सभी पक्षियाँ मकपाई को बिना थैंक यू बोले वहाँ से उड़ गए। ईच वन बिल्ड हर नेस्ट एज शी प्लीज्ड। और सभी पक्षियाँ उनको जैसा अच्छा लगा वैसे ही अपना अपना घोंसला बनाए। ओके। The magpie still builds her nest at the top of a high tree. She makes it of mud and sticks and cover it with a dome to make it comfortably and cozy. और magpie तो जैसे अन्य पक्षियों को शिक्षा दी वैसे ही अपने घोंसला को अभी भी बनाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, today's video is quite lengthy, so listen it carefully and read the chapter properly so that you may understand it more clearly. Okay, after that we will see the exercise and we will complete this lesson soon, because we have to see also, I think, grammar portion, and your exam is coming soon. Okay, so before that we have to cover the syllabus. Thank you.